फन पे नृत्य करते करते प्रभु वापस आए। और जैसे जितने ग्वाल वाल आसपास बैठे थे यमुना काली दह के पास में, सभी सबने कहा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। एकदम से यशोदा मैया ने जब सुना कि कन्हैया आ गया, तब जाकर के मूर्छा उठ गई। एकदम से भगवान बाहर आए, सोदा मैया गले से लगा लिया, हृदय से रोने लगी। अरे बेटा तू कैसे कैसे काम करता है, इसमें कैसे चला गया था। सब ग्वाल बाल कहने लगे मैया कन्हैया की कोई गलती नहीं है, गलती सारी सुमन सुखा की है। इसी ने कहा था मेरी गेंद ला के दो, इसलिए कन्हैया कूद गया यमुना में, काली दह में। सब इसी प्रकार से भाव के साथ में ऐसी लीला करते हैं। वो कालिया नाग उसका उद्धार करके रमणक द्वीप पर्वत पे भेज दिया। तब से काली दह का जल भी पवित्र होने लगा। पवित्र है, सभी सब जो भी जाते हैं सभी सब जलपान करते हैं। इधर भगवान कन्हैया मथुरा को फूल नहीं भिजवाए तो बड़ा उसको क्रोध आया। किसको? कंस को। अब कंस और क्रोध में है तो जारूर से कहता कन्हैया नहीं आया, जाओ अब तुम उसको लेके आओ, ऐसे नहीं आएगा तुम लेके आओ। और कह देना मथुरा पुरी में बहुत सुंदर मेला लगा है, मेला देखने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी तैयार होते हैं ना मेला देखने के लिए। तो कहा जाओ कह दो कि मथुरापुरी का मेला देखने के लिए सभी सब आमंत्रित है, सभी सब आए मेला देख जाए। पत्र लिख करके और कहा एक बहुत बड़ी यज्ञ धनुष यज्ञ भी है मामा कंसराज के यहाँ। पत्रिका लिखी, नंद बाबा आप और बलराम कन्हैया को जरूर लाना और आप भी आना, आप भी आमंत्रित है सभी, और कृष्ण बलराम को बिल्कुल लाना मत भूलना। ताकि एक बलि का अनुष्ठान रखा था कि कन्हैया आएगा तो उसकी बलि चढ़ा दूंगा सीधे, ऐसे नहीं मरेगा, मैं उसी को बुला लेता हूं अपने पास में। तो पत्र ले करके अब विचार करते पत्र लेकर के कौन जाए, पत्र लेकर के कौन जाए। एक बहुत सुंदर कहानी आती है, जैसे कि बिल्ली आती है, एक बिल्ली आती है और जैसे बिल्ली चूहों को देखती है तो चूहों को बिल्ली भक्षण कर जाती। तो चूहों ने प्लान बनाया, चूहों ने प्लान क्या बनाया, चलो बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे और जैसे बिल्ली आएगी तो पता चल जाएगा। लेकिन बांधने कौन जाए, जो बांधने जाएगा वो तो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से कहा कि कौन लेके जाएगा, जब सबको तो वो मार देता है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो विचार किया कंसराज, नंद बाबा का भाई जो कौन है, आक्रूर, उसको भेजता हूं, उसको कोई बाल बाका नहीं, क्योंकि वो तो कन्हैया का चाचा है तो नहीं मारेगा, इसलिए आक्रूर को भेज दिया। जाओ आक्रूर, ये पत्र तुम लेकर के जाओ और फौरन लेकर के आना। अब चले आक्रूर जी लेकर के चले पत्र। आक्रूर मन में सोचते हैं भगवान मैंने कौन सा कदम उठा लिया, मैं छोटे से बच्चे को लेकर के आऊंगा मथुरा, ना जाने कंसराज उसके साथ में क्या करेगा। जा रहे हैं इधर से भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं, चाचा जी चले आ रहे हैं, देख रहे हैं कि चाचा जी आ रहे हैं, और जब चाचा जी आएंगे तो मैया मुझे मथुरा जाने देगी नहीं, इसलिए कुछ प्लान बनाता हूँ। अभी आक्रूर चाचा आए नहीं, भगवान कन्हैया आक्रूर का रूप बना के घर में प्रवेश कर गए। मैया यशोदा है केवल घर में, और एकदम से आक्रूर का रूप बनाया भगवान कन्हैया। कहते भाभी, ओ भाभी, एकदम से यशोदा मैया, अरे देवर जी आप, देवर जी कैसे आना हो, बहुत दिनों के बाद। क्या बताऊं भाभी, उस कंस राज के यहाँ से नौकरी से फुर्सत ही नहीं मिलती है। अच्छा कोई बात नहीं, आओ बैठो जलपान कर लो। भगवान कन्हैया है अक्रूर के रूप में, नाटक कर रहे हैं। कहा भाभी बैठा हूं। अच्छा और कौन है घर में? कहा और कोई नहीं है। कहा बस हम ही तुम हो। कहा भाभी एक बात पूछूं? कहा पूछो, क्या कौन सी बात है? भाभी सच में कोई है तो नहीं? कहा कोई नहीं है, पूछो तो क्या पूछना, हम ही तुम है। तो भाभी ये बताओ, ये कन्हैया किसका बेटा है? कन्हैया
किसका बेटा है? यशोदा मैया कहती भेड़ मेरा बेटा है। और किसका है? अब कहते सर की कसम खा जाओ कन्हैया तुम्हारा बेटा है। अब इतना मानती है मैया यशोदा, कैसे झूठी कसम खा जाए? तो कहती देवर जी आप तो जानते हो मेरा बेटा नहीं है, देवकी का बेटा है। तो इसलिए भाभी मैं कल कन्हैया को मथुरा ले जाऊंगा। अगर आपने मथुरा जाने से मना किया ना तो पूरे गोकुल में ढिंडोरा बजवाऊंगा कि कन्हैया यशोदा का नहीं बल्कि देवकी का लाला है। इसलिए मुझे जाने देना, मना मत करना। अगर मना किया तो समझ लो समस्त गोकुल और वृंदावन वासियों को पता चल जाएगा कि कन्हैया किसका बेटा है। हाथ जोड़िए यशोदा मैया, नहीं नहीं देवर जी ऐसा कुछ मत करना, मैं मना नहीं करूंगी, आप कन्हैया को ले जाना। कहा तब ठीक। अब कहा अच्छा भाभी मैं भैया जी से मिलाता हूँ। भगवान कन्हैया बाहर आए, रूप चेंज। अब उधर आक्रूर जी रथ को ले आ रहे, बड़े थके थकाए आ रहे। एकदम से घर में पहुंचे, भाभी जी नमस्ते। यशोदा मैया कहती अभी अभी आए थे फिर से नमस्ते, हो सकता वो भूल गए हो। कहा भैया से मिलाऊं। अब गए आक्रूर जी भैया से मिलने के लिए, नंद बाबा से मिलने के लिए गए। नंद बाबा को पत्र क्या दिया? नंद बाबा पत्र पढ़ते हैं, ये कंसराज ना जाने क्या करवाना चाहता है। जब से कन्हैया मेरे यहाँ आया है एक ना एक बहाना करता है मारने का, पता नहीं क्या करेगा। ऐसा करो आक्रूर, हम और तुम चलते हैं मथुरा, कन्हैया और बलराम को नहीं ले जाएंगे। कहा नहीं, उसने बुलवाया है, ले चलना पड़ेगा। कहते हैं नहीं ले जाएंगे। तो भगवान कन्हैया इधर विचार करते, मैया तो मान गई है, मैया को तो मैंने अपनी बातों में कर लिया हूं, लेकिन पता नहीं ये समस्त वृंदावन वासी मुझे जाने देंगे कि नहीं, ग्वाल बाल जाने देंगे कि नहीं। तो भगवान कन्हैया बाहर आए, समस्त ग्वाल बालों को बुलवाया। कहा अरे आप लोगों ने कभी शहर देखा है? शहर? सभी ग्वाल बाल कहते कन्हैया मैं कहाँ शहर देखा हूँ, हमेशा इस गोकुल देहात में रहता हूँ, गोकुल वृंदावन में रहता हूँ, मैंने कहीं शहर नहीं देखा। और ना मेरे मामा मौसी भी शहर में नहीं, वो भी गांव में रहते हैं, तो शहर कहाँ से देखूंगा? कन्हैया कहते मेरे मामा है शहर में, मेरे मामा मथुरा में। तो अच्छा अब मैं कल जा रहा हूँ मथुरा, अगर शहर देखना हो तो बताओ। सारे ग्वाल बाल कहते कन्हैया जैसे तेरे मामा वैसे मेरे मामा, हम भी मथुरा शहर देखेंगे, चलेंगे हम भी। का पक्का? कहा पक्का, तैयार? सभी हाथ तैयार तैयार, हम सब जाएंगे मथुरा शहर देखेंगे, शहर सब तैयार, जितने ग्वाल बाल है सब। भगवान कन्हैया विचार करते अब ग्वाल बाल मान गए, अब किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे रोक ले। अब सब ग्वाल बाल तैयार हैं। इधर सायंकालीन वेला भोजन पान किया, रात्रि में विश्राम किया। आक्रूर और नंद बाबा सभी सब ग्वाल बाल, जैसे प्रातः काल हुआ भगवान कन्हैया बाहर समस्त ग्वालों को बुलवाया, गोपियों को बुलवाया। गोपियों को भी पता चल गया था कि कल कन्हैया मथुरा जाएंगे। गोपियों को रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई, सभी सब जग करके आ गए। समस्त ग्वाल बालों से भगवान कहते हैं चलने के लिए तैयार हो? कहाँ कन्हैया मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अब इधर नंद बाबा अक्रूर जी भोजन पान करते हैं, फिर नंद बाबा से कहते हैं बाबा तैयारी करो, भैया चलने की तैयारी करो। तो सभी सब तैयार हो रहे हैं और नंद बाबा के दरवाजे पे वो ग्वाल वालों की भीड़ खड़ी है, बाबा हम भी जाएंगे मथुरा, हम भी शहर देखेंगे। सभी सब तैयार हैं। भगवान कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं, बाबा रोको, कैसे रोकोगे? सब तैयार, सभी सब तैयार हैं। जब देखा कि समस्त ग्वाल बाल की टोली तैयार है तो मानेगा नहीं कन्हैया भी, इसलिए चलो सबको ले चलते हैं। तो सभी सब तैयार हैं, बलराम भैया तैयार हैं, कृष्ण जी तैयार हैं, नंद बाबा तैयार हैं और आक्रूर भी। तो नंद बाबा कहते हैं आक्रूर तुम कन्हैया को लेकर के और बलराम को लेकर के रथ से चलो, और जो सारे ग्वाल बाल तैयार हैं इनको कहाँ ले जाऊंगा? तो मैं पैदल आ रहा हूँ, मैं पैदल इनको लिए आ रहा हूँ, तुम रथ से चलो। तो भगवान कन्हैया और बलराम भैया रथ में बैठे हैं, आक्रूर जी रथ आ कर रहे हैं और समस्त जितनी गोपिकाएं हैं
और यशोदा मैया कहती है रथ को पकड़े भगवान, कन्हैया से कहती है बेटा ना जाओ वरना तेरी मैया रो रो के मर जाएगी। तो भगवान कन्हैया विचार करते, लगता है कल वाली बात मैया भूल गई, कल वाली बात मैया भूल गई। भगवान कन्हैया ने कहा मम्मी मैया एक बात अक्रूर चाचा कह रहे थे, अगर तुमको मैया मथुरा जाने से रोके तो बताना मुझे। अब यशोदा मैया को बात याद आ गई, अक्रूर कहे थे रोकोगी तो मैं सबको बता दूंगा कन्हैया तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि देवकी का है। एकदम से कहती नहीं नहीं बेटा तू जा जा, इस प्रकार से। लेकिन फिर भी एक माँ से जब बेटा जुदा होता है तो बहुत माँ को दुख होता है। समस्त गोपियां समस्त ग्वाल तो साथ में जा रहे हैं, लेकिन गोपियां समस्त बहुत रो रही। कन्हैया समझा रहे 3 दिनों के बाद आ जाऊंगा, क्यों रो रही हो, रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं 3 दिनों के लिए ही तो जा रहा हूँ। तो सभी से विदाई लेते हैं प्रभु। श्याम ले